तो आज के इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड पदबंध से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर की हम चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्नों की ऐसी चर्चा करेंगे जिनकी संभावनाएं ज्यादातर बढ़ जाती है कि 10th की परीक्षा में यह पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। केरल के साफ सुथरे समुद्र तट देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। इस वाक्य में जहां तक अंडरलाइन किया गया है उस अंश तक कौन सा पदबंध है वो हमें लिखना है। तो हम देख सकते हैं कि समुद्र तट, अंत में जो समुद्र तट तक अंडरलाइन किया गया है, इसलिए समुद्र तट यह एक संज्ञा है और इसके साथ में जितने पद बंधे हुए हैं वे सारे के सारे संज्ञा पदबंध बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकृति की गोद में शांति तलाशने वाले पर्यटक यहां से निराश नहीं लौटते। अंडरलाइन जहां तक किया गया है वहां तक के अंश में कौन सा पदबंध है यह हमें स्पष्ट करना है। तो शांति तलाशने वाले, यहां तक हम देख रहे हैं। तो प्रकृति की गोद में शांति तलाशने वाले, यह हमारे विशेषण का कार्य कर रहा है, विशेषता बताई जा रही है। अतः ये सारे पद समूह हमारे विशेषण पदबंध बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाली व प्रकृति सौंदर्य से भरा केरल सभी पर्यटकों का मन मोह लेता है। इस वाक्य के रेखांकित अंश में कौन सा पदबंध है? तो देखिए, हरियाली व प्रकृति सौंदर्य से भरा, अब केरल का जिक्र नहीं किया गया है। केरल का जिक्र किया गया होता तो संज्ञा बन जाता है, लेकिन केरल यह एक संज्ञा है, इसकी विशेषता बताई गई है। तो विशेषता बताने के कारण ये सारे जो पद है, ये सारे पद हमारे विशेषण पदबंध कहलाते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे पद समूह विशेषण का कार्य कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पर्यटन, मसालों, चाय कॉफी के लिए जाना जाने वाला केरल, यहां तक अंडरलाइन किया गया है, और धार्मिक स्थलों के लिए भी प्रसिद्ध है। अब देखिए, जहां तक अंडरलाइन किया गया है केरल, केरल यह क्या है? संज्ञा है, अर्थात और केरल के साथ में जितने पद बंधे हुए हैं, इसलिए इसे हम संज्ञा पदबंध कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गन्ने के रस से बनी खीर उत्तर भारतीय गांव में बड़े चाव से खाई जाती है। तो गन्ने के रस से बनी खीर, खीर क्या है? यह संज्ञा है, और गन्ने के रस से ये सारे के सारे जो पद है ये संज्ञा से बंधे हुए हैं, इसलिए इसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रेरणादायी घटनाओं से भरी कहानियां मुझे बहुत पसंद है। अब अंडरलाइन किया गया है कहानियों तक, तो जो कहानियां है वह कहानियां हमारी संज्ञा कहलाती है। इसके साथ में जितने भी पद बंधे हुए हैं तो ये हमारे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। इस वाक्य में क्रिया पदबंध बताना है। देखिए, लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था, हमें बताना है क्रिया पदबंध। तो क्रिया कौन कौन सी हो रही है? दौड़ने की, चलने की, आने की। तो इसलिए यह सारे के सारे पद हमारे क्रिया पदबंध बन जाते हैं। सरपट घोड़ा दौड़ाए ला आ रहा है। तो देखिए, सरपट घोड़ा दौड़ाए ला आ रहा है, तो वाक्य में जहां तक अंडरलाइन किया गया है वहां तक कौन सा पदबंध बन रहा है? तो हम देख सकते हैं कि दौड़ाए ला आ रहा है। तो दौड़ना, लाना, आना, ये सारी क्रियाएं हो रही है, इसलिए यह हमारी क्रिया पदबंध कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9, छीट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई ने वहीदा रहमान की प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। इस वाक्य में जहां तक अंडरलाइन किया गया है वहां तक कौन सा पदबंध बन रहा है? हम देख सकते हैं कि छीट की सस्ती साड़ी में लिपटी, यहाँ तक ये सारे के सारे वाक्य जो हैं वह विशेषण का कार्य कर रहे हैं, हीराबाई की विशेषता बता रहे हैं। तो विशेषण का कार्य करने के कारण इसे हम विशेषण पदबंध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण लिखकर हमें कारण भी बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्रिया विशेषण का अपने मनपसंद का एक उदाहरण लिखा है। आप अपनी मर्जी से कोई सा भी उदाहरण लिख सकते हो।
मैंने देखा है कि वह पढ़ते पढ़ते सो जाता है। अक्सर बच्चे ऐसा ही करते हैं। अब कारण क्या है? देखिए, क्रिया हो रही है सो जाता है, सोने की, लेकिन विशेषता बताएगी कैसे? पढ़ते पढ़ते। तो इसलिए यह हमारा क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष सर्दी अधिक पड़ रही है। इस वाक्य में जहां तक रेखांकित किया गया है, हमें पदबंध बताना है। तो पिछले वर्षों की अपेक्षा, यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है? क्रिया विशेषण बताई गई है। पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष सर्दी अधिक पड़ रही है, तो यह विशेषता बताने के कारण ये सारे के सारे पद हमारे क्रिया विशेषण पदबंध बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रोचक ढंग से पढ़े गए पाठ लंबे समय तक याद रह जाते हैं। इस वाक्य में देखिए संज्ञा पदबंध हमें छांट कर लिखना है। अब रोचक ढंग से पढ़े गए पाठ, पाठ क्या है? यह संज्ञा है। और रोचक ढंग से पढ़े गए, तो ये सारे के सारे जो वाक्य पद है, यह पद संज्ञा के साथ बंधे हैं, इसलिए इसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पारिवारिक उपेक्षा से त्रस्त टोपी मन में बहुत भोला भाला था। इस वाक्य में रेखांकित अंश में पद बंद बताइए। अब देखो रेखांकित कहाँ तक किया गया है? त्रस्त तक, पारिवारिक अपेक्षा से त्रस्त। अब यहाँ पे टोपी शुक्ला जो थे, टोपी की विशेषता बताई गई। टोपी एक्चुअली संज्ञा है, एक व्यक्ति का नाम है, और इसकी विशेषता बताई गई है, इसलिए ये सारे के सारे पद हमारे विशेषण पदबंध बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वीरता पुरस्कार जीतने वाले बालक सजे झंडे हाथी पर सवार थे। जहां तक अंडरलाइन किया गया है वहां तक हमें पदबंध बताना है। तो वीरता पुरस्कार जीतने वाले बालक, यहाँ पे बालक की क्या की गई है? विशेषता बताई गई है, अतः इसे हम विशेषण पदबंध कहते हैं। नंबर 15, चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत भविष्य दोनों काल उड़ गए थे। अब जो अंडरलाइन किया गया है पीते पीते और उड़ गए थे, इन दोनों में कौन सा पदबंध है हमें बताना है। तो पीते पीते यह क्रिया विशेषण पदबंध है, और बात किया गया है उड़ गए थे, तो ये क्रिया पदबंध है। तो एक तरफ क्रिया विशेषण की विशेषता बताई गई है, कैसे? पीते पीते, और दूसरी तरफ क्रिया है उड़ गए, उड़ने की क्रिया हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्रिया पदबंध बनता है। क्वेश्चन नंबर 16, आदर्श के पथ पर चलने वाले लोग ही समाज के लिए कुछ कर पाते हैं। इस वाक्य में विशेषण पदबंध हमें छांट करके लिखना है। लोगों की बात कही गई, लेकिन कैसे लोग? आदर्श के पथ पर चलने वाले। तो यहाँ विशेषता बताई गई है आदर्श पथ पर चलने वाले, तो हमारा विशेषण पदबंध बनता है। पदबंध किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, पदों का वह समूह जो किसी वाक्य में एक व्याकरणिक कोटि के अंतर्गत, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण का कार्य करता है, तो उसे हम पदबंध कहते हैं। और आप अपनी मर्जी से कोई भी एक उदाहरण यहाँ पर पदबंध का लिख सकते हैं। नंबर 18, संज्ञा पदबंध का उदाहरण देकर उपयुक्त कारण हमें बताना है। अब हमने उदाहरण दिया कि प्रतिदिन भेजा जा रहा यह अभ्यास पत्र परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। अब देखिए यहाँ बताया गया है अभ्यास पत्र की बात की गई है, तो जो अभ्यास पत्र है वह क्या है? हमारा संज्ञा पदबंध कहलाता है। तो ये इसके साथ में प्रतिदिन भेजा जा रहा यह अभ्यास पत्र, ये हमारा पदबंध बन गया। कौन सा पदबंध? संज्ञा पदबंध। उसने मोहन को पत्र लिख दिया है, इस वाक्य में पदबंध बताइए। अब देखिए लिख दिया है, अर्थात यहाँ पे पत्र लिखने की क्रिया हो रही है, तो इसलिए स्पष्ट रूप से ये हमारा क्रिया पदबंध बनता है। क्वेश्चन नंबर 20, भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। इस वाक्य में क्रिया पदबंध बताना है। क्रिया पदबंध कैसा लग रहा था? निस्वाद सा। तो लग रहा था, ये जो लग रहा था ये हमारे लगने की क्रिया हो रही है, अर्थात ये हमारा क्रिया पदबंध बनता है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आशा करता हूँ
कि हम बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं।